सिक्स ऑन द वे करने चैनल बैक अगेन। सर आज की इस वीडियो में और एक एलडीबीसीसी के ऊपर सम करने वाले हैं टू फाइंड द जनरल सॉल्यूशन यूजिंग रूल 5। इसके पहले भी मैंने रूल 5 के ऊपर सम्स किए हैं, पीआई के रूल 5 के ऊपर। तो अगर आपको वो वीडियोस एक्सेस करनी है या फिर देखनी है तो उसकी लिंक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखिए या फिर आई बटन में क्लिक कर दो, मिल जाएगी। और अगर आपको ये पूरा जो एलडीबीसीसी का अगर आपको कोर्स एक्सेस करना है तो उसके भी लिंक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखिए या फिर आई बटन में क्लिक कर दो, मिल जाएगी। पर फिलहाल के लिए इस वीडियो का हम शुरू करते हैं। जो हमें इक्वेशन दिया गया वो इस तरह से है, डी स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू 1/1 प्लस ई रेज टू माइनस एक्स बाय स्क्वायर होल स्क्वायर। तो इस तरह से हमें इक्वेशन दिया गया है। तो हमें पता है कि हम जनरल प्रोसीजर फॉलो करते हैं टू फाइंड एलडीबीसीसी का जनरल सॉल्यूशन। तो हम फर्स्ट स्टेप में क्या देखते हैं कि ये जो एफडी है यहाँ पर ये डिफरेंशियल ऑर्डर फॉर्म में कि नहीं, मतलब कैपिटल डी फॉर्म में है कि नहीं, तो है कैपिटल डी फॉर्म में है, कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। तो स्टेप 1 हमारा एलिमेंट हुआ। स्टेप 2 में क्या करते हैं, ये जो एफडी है, ये जो पार्ट है, इसे हम जीरो कर लेते, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते, इसके रूट निकालते हैं और हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो हमारा वो स्टेप 2 होता है। तो अभी मैं वो स्टेप 2 करूंगा, बट उसके पहले मैं ये जो गिवन इक्वेशन इसको मैंने 1 मार्क कर लिया और मैं यहाँ पे एफडी डिक्लेयर करता हूँ। देयरफॉर इस तरह से मैंने डिक्लेयर कर दिया ये जो डी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 ये ऑक्सिलरी इक्वेशन है, यही मतलब ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो अगर मैं अभी इसके रूट्स निकालूं तो डी के रूट्स क्या बनेंगे, प्लस माइनस 1 हो जाते हैं। सो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये जो रूट्स है ये रियल है और डिस्टिंक्ट है। तो हम लोग कौन सा रूल, सीएफ का रूल यूज करेंगे, रूल 1 यूज करेंगे हम लोग। तो रूल 1 क्या कहता है, c1 e रेज टू mx। तो यहाँ पर मैं पहला जो है वो है तो c1x, और जो सेकेंड रूट हमारा क्या है e रेज टू c माइनस x आ जाता है। एंड ये है हमारा फाइनल CF फॉर दिस गिवन इक्वेशन, और इसको मैंने इक्वेशन 3 मार्क कर लिया है। तो हमें पता है कि हमारा अभी स्टेप 2 कंप्लीट होगा। अभी हम स्टेप 3 पे जाते हैं। स्टेप 3 क्या करते हैं, हम लोग पीआई फाइंड आउट करते हैं। और हमें पता है कि पीआई का फॉर्मूला क्या है, 1/fd इंटू एक्स। जहाँ पे हमारा पता है एफडी हमारा क्या है, डी स्क्वायर माइनस 1, और एक्स क्या है, इक्वल टू के सॉरी इक्वल टू के बाद जो भी आएगा वो हमारा कैपिटल एक्स है। सो या अभी हम आगे आपको लिख के वैल्यूज जो है वो सब्स्टिट्यूट करके बताता हूँ। सो देयरफॉर तो इस तरह से इक्वेशन आ जाता है। उन्होंने 1/fd की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, कैपिटल एक्स की उन्होंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अगर आप रूल 1 लगाओगे तो भी सेटिस्फाई नहीं होगा, रूल 2 लगाओगे तो भी सेटिस्फाई नहीं होगा, रूल 3 भी लगाओगे एक्स रेज टू m होना चाहिए, तो यहाँ पे कोई टर्म नहीं है। रूल 4 लगाओगे तो भी नहीं होगा। रूल 5 में हम लोग लगा सकते हैं, रूल 5 का जो भी सेकंड पार्ट है वो हम लोग लगा सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर इस डी स्क्वायर को मैं यहाँ पे d प्लस 1 इंटू डी माइनस 1 इस तरह से लिखूं, तो मैं ये जो d माइनस 1 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, e रेज टू एक्स इंटीग्रल ई रेज टू माइनस एक्स। क्योंकि यहाँ पे ये जो x है, ये कैपिटल x है, ये किसी भी जो हमने प्रीवियस रूल्स पढ़े थे हम लोग ने, वो किसी को भी सेटिस्फाई नहीं करता है। तो हम लोग के पास एक ही चांस बच जाता है रूल 5 यूज करने के लिए, वो भी सेकंड पार्ट हम लोग यूज करने वाले हैं। तो या तो इस तरह से इक्वेशन आ जाता है। सो मैं यहाँ पे जो इंटरमीडिएट स्टेप है वो आपको लिख के बताता हूँ, यहाँ पर d प्लस 1 और यहाँ पे, और उसके बाद में हम लोग मैं इस फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। सो देयरफॉर इस तरह से इक्वेशन आ जाता है। यहाँ पर मैंने जो इंटरमीडिएट स्टेप बताया कि हम लोग डी स्क्वायर माइनस 1 को d प्लस 1 d माइनस 1 लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो रूल 5 का फर्स्ट लॉ तो हम लोग यूज नहीं करते, क्योंकि वो x इंटू वी किसी ऐसे कुछ फॉर्म में है ही नहीं। तो हम लोग ने यहाँ पे जो पार्ट 2 था रूल 5 का, मैं से बताएगा, क्योंकि किसी कॉलेज में रूल 6 भी बोलते हैं। तो अगर आपने वो प्रीवियस वीडियो देखा तो आपको पता चल जाएगा मैं रूल 5 का पार्ट 2 क्या बोल रहा हूँ करके। तो यहाँ पर मैं इसको d माइनस 1 को इस तरह से कन्वर्ट कर सकता हूँ। एंड या तो इस तरह से आ जाता है हमें इक्वेशन। तो यहाँ पर मैंने d माइनस 1 को मैंने इस तरह से कन्वर्ट किया। हमें पता है कि 1/d क्या है हमारा, ये हम लोग इसको इंटीग्रल इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर d माइनस 1 रहेगा तो हम लोग e रेज टू एक्स इंटीग्रल e रेज टू माइनस एक्स इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से इक्वेशन आ जाता है। तो अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मुझे इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है। तो अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पर तो मैं डायरेक्ट कुछ कर नहीं सकता, पहले देखूंगा कि यहाँ पे जो 1 e रेज टू माइनस एक्स को है ना, इसको मैं e रेज टू एक्स फॉर्म में लाने की कोशिश करूंगा। मैं आपको जो इंटरमीडिएट स्टेप है वो आपको करके बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि मैं क्या करना चाहता हूँ। सो मैं इसको ये जो टर्म है अंदर का e रेज टू, मैं इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि डायरेक्ट मेरे को कुछ अभी कोई वे नहीं मिल रहा है इंटीग्रेशन का सम सॉल्व करने। तो मैं यहाँ पे ये जो पार्ट है इसको मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा। सो देयरफॉर इस तरह से इक्वेशन आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने बीच में इंटरमीडिएट स्टेप करके आपको बताया। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए पहले e रेज टू माइनस इसको 1/e रेज टू x लिख दिया, यहाँ पे पॉजिटिव में लाया यहाँ पर। उसके बाद में ये जो e रेज टू x है इसको मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे इसको कॉमन सॉरी e रेज टू x को मैंने कॉमन रूट ले लिया। इसके बाद में इसको मैंने ऊपर ले लिया। तो ऊपर लेने के साथ क्या होगा कि ये जो स्क्वायर के बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो e रेज टू x की 1 पावर की अभी वो स्क्वायर हो गया, तो e रेज टू 2x आ गया, नीचे का e रेज टू x प्लस 1 जैसे है वैसे ही है।
तो अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ई रेस टू माइनस एक्स और यहाँ पे एक जो एक्स है ये कट हो जाएगा, मतलब ई रेस टू एक्स आ जाएगा। तो इस तरह से इक्वेशन आ जाता है। तो मैं थोड़ा सा मैं क्लीन करने के लिए मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ ये स्टेप। सो देयरफॉर इस तरह से हमें इक्वेशन आ जाता है। तो अभी अगर देखोगे तो यहाँ से मैं सॉल्व कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक पैटर्न नजर आ रहा है। अगर मैं इसको क्या करूंगा, ई रेस टू एक्स प्लस वन माइनस टू इंटू ई रेस टू एक्स, अगर मैं इस फॉर्म में इसको मैं ऊपर ले लूँ, तो अगर आप देखोगे तो अगर मैं इस चीज को यहाँ पर मैं तीसरा कलर का पेन ले लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे ई रेस टू एक्स प्लस वन जो है इसको मैं अगर एफ डी मार्क कर लूँ एंड या ओके मैं एफ डी ही मार्क एफ एक्स मार्क कर लूँ, सॉरी एफ एक्स है ना, तो एफ एक्स मार्क कर लूँ। एंड अगर आप देखोगे तो मैं अगर इसका डिफरेंशिएट कर लूँ तो यहाँ पर क्या आता है, एफ डैश एक्स आ जाता है। तो यहाँ पे एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स आ जाता है। तो आपको पता रहेगा कि एक प्रॉपर्टी होती है इंटीग्रेशन में, आपने पढ़ा रहेगा 12th स्टैंडर्ड में। तो अगर आपको इस तरह से इक्वेशन दिया गया हो, एफ एक्स रेस टू एन इंटू एफ डैश एक्स, तो हमारा आंसर क्या आता है, ये इंटीग्रेशन है। एफ एक्स रेस टू एन ये फंक्शन है, अगर इसका डेरिवेटिव है तो हमारा आंसर कैसे आता है, एफ एक्स इंटू एन प्लस वन बाय एन प्लस वन। तो इस तरह से ये फॉर्मूला है। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता है तो अभी नोट डाउन कर लो, क्योंकि इंटीग्रेशन में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है रूल 5 में, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी सम इंटीग्रेशन अगर आपको नहीं आता, अगर आपको ये पैटर्न नहीं पता तो आप आगे प्रोसीड ही नहीं कर सकते, या फिर आप यूवी लगाओगे तो आप किसी ना किसी टाइम पे आप फंस ही जाओगे। तो या तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो ये फॉर्मूला है, तो मैं अभी ये जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर अप्लाई करूंगा जिस तरह से बताया मैंने। तो मैं ये जो एक्सप्लेनेशन है वो वैसे रख दूंगा, आपको लिखना है तो लिखने के लिए मैं आगे लिख दूंगा फाइनल आंसर। सो जो आंसर है वो लिख दूंगा। सो देयरफॉर इस तरह से इक्वेशन आ जाता है। तो मैंने यहाँ पे जो फॉर्मूला था ये एफ एक्स एन प्लस वन बाय एन प्लस वन, तो ये मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया है। तो उसमें वो क्या करता है कि अभी देखो यहाँ पर मैंने एन प्लस होता है, यहाँ पे माइनस टू प्लस वन क्या होता है, माइनस वन हो जाता है, तो यहाँ पे नीचे आ जाता है। और एन प्लस वन माइनस एन की पावर क्या है, माइनस टू प्लस वन क्या होता है, माइनस वन। तो इस तरह से वो आ जाता है। एंड या तो इस तरह से इक्वेशन आ जाता है। तो अभी आपको यहाँ पे बताया 1/d+1 और एक बचा है। तो मैं अभी इसको भी फिर से जो फॉर्मूला था यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या आएगा, प्लस वन है तो यहाँ पे बाहर e माइनस एक्स आएगा, अंदर ई रेस टू एक्स आ जाएगा। तो मैं आपको वो लिख के बताता हूँ। सो देयरफॉर तो इस तरह से इक्वेशन आ जाता है। यहाँ पर मैंने d+1 को यहाँ पे e रेस टू माइनस एक्स इंटीग्रल ऑफ e रेस टू एक्स इंटू यहाँ पे जो बचा था टर्म e रेस टू एक्स प्लस वन किया, और यहाँ पे जो माइनस साइन की थी उसको मैंने यहाँ पे बाहर ऐसा साइड में लिख दिया, जिससे कि कैलकुलेशन मेरी इजी हो जाए, पॉजिटिव में कैलकुलेशन हो जाए। माइनस साइन का हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसके लिए मैंने बाहर निकाल दिया। तो अभी अगर मैं इसमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर मैं इसको अगर e रेस टू एक्स प्लस टी को अगर यहाँ पे इक्वल टू टी सब्स्टिट्यूट करूंगा, और मेरे पास यहाँ पे ऊपर इसका डेरिवेटिव भी है, यहाँ पे एफ एक्स इसका डेरिवेटिव भी है, तो मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकता हूँ। तो मैं कैसे सब्स्टिट्यूट करूंगा इसको, तो मैं e रेस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू टी, तो अगर आप डेरिवेटिव ले लोगे तो क्या आता है, e रेस टू एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू सॉरी डायरेक्ट कर दिया। तो इसका डेरिवेटिव ले लोगे x के साथ तो क्या आएगा, e रेस टू एक्स डी टी बाई डी एक्स आ जाता है, और मैं dx को यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा तो यहाँ पे dt आ जाएगा। तो इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, e रेस टू एक्स इंटू डी एक्स के बदले में dt सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, और e x प्लस वन के बदले में यहाँ पे t सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, और e रेस टू एक्स के बदले हम लोग यहाँ पे जो वन को है, मैं यहाँ पर वन को हम लोग ये साइड सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ई रेस टू एक्स इक्वल टू टी माइनस वन ऐसे कर देंगे, और वहाँ में टी माइनस वन सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एंड आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो मैंने ये वे बताया। तो अभी मेरे को यहाँ फिलहाल जगह नहीं है, और ये जो मैंने लिख के बताया आपको, ये जो एक्सप्लेन करके बताया वो मैं फिर से यहाँ पे लिख के बताऊंगा आपको, जिससे कि अगर आपको यहाँ पे आइडिया नहीं किया, यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूंगा। मैं ये इस तरह से रफ मैंने आपको अच्छे से लिख के बताऊंगा। तो फिलहाल के लिए अगर आपको कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हो। मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया था वो मैंने यहाँ पे अच्छे से लिख दिया है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो माइनस वन है, तो माइनस वन और ई रेस टू माइनस एक्स इंटू ई रेस टू एक्स बाई ई रेस टू एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स आ जाता है। तो मैंने यहाँ पर अच्छे से लिखने के लिए, मतलब मैं यहाँ पे ई रेस टू एक्स इक्वल टू डी टी में सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो एक ई एक्स था इसको मैंने डी एक्स के साथ लिख दिया है, जिससे आपको अच्छे से दिखे कि अब मैं ये जो टर्म को है मैं इसको डी टी के साथ रिप्लेस करने वाला हूँ, क्योंकि मैं इसको टी सब्स्टिट्यूट करूंगा
एंड देन थोड़ा सिंप्लीफाई करके मैं जो इंटीग्रेशन है वो सॉल्व कर सकूँ आगे। तो यहाँ पर मैंने e रेस टू एक्स प्लस वन को t सब्स्टिट्यूट किया एंड e रेस टू एक्स यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दिया मैंने इक्वेशन 5 को विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे ये x इक्वल टू डी टी बाई एक्स, ए एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो ये इक्वेशन 7 आता है, ये इक्वेशन 5 मार्क किया। और e रेस टू एक्स को हम लोग t माइनस वन भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग e रेस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू t अज्यूम कर रहे हैं, तो अगर तो हम लोग e रेस टू एक्स को t माइनस वन भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको इक्वेशन 6 किया, इसको इक्वेशन 5 मार्क किया। जो इक्वेशन जहाँ पे हम लोग यहाँ से हम लोग रिप्लेस करने वाले हैं वैल्यूज, उसको मैंने इक्वेशन 4 मार्क कर लिया है। तो ये 4, 5, 6 और इसको मैंने इक्वेशन 7 मार्क कर लिया है। तो यहाँ पर ये dt आ जाता है, मतलब EX के बदले EX इंटू डी के बदले dt सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 4, 5, 6 एंड 7 तो हमें इक्वेशन इस तरह से आता है। सो देयरफॉर तो या इस तरह से इक्वेशन आ जाता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर ये जो था इसको EX के बदले मैंने t प्लस वन नहीं आना चाहिए, सॉरी t माइनस वन आना चाहिए, t माइनस वन सब्स्टिट्यूट कर दिया, e रेस टू एक्स प्लस वन के बदले t सब्स्टिट्यूट किया और dt के बदले हमने e रेस टू एक्स इंटू डी के बदले dt सब्स्टिट्यूट किया। तो ये हमें इक्वेशन आता है। तो अभी अगर आप देखोगे तो मैं यहाँ पर ये जो है इसको मैं स्प्लिट कर दूंगा, तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर का t उसको मैं स्प्लिट कर दूंगा, तो हमें इक्वेशन इस तरह से आ जाएगा। तो इस तरह से इक्वेशन आ जाएगा। तो अभी यार देखो, तो मैं अगर इसको इंटीग्रेशन कर दूं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे t आ जाएगा और माइनस 1/t का हमें क्या कहते हैं इंटीग्रेशन क्या है, log x है, क्योंकि यहाँ पे जो इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट हो जाएगी। अगर ब्रैकेट में है और माइनस है तो हम लोग जो इंटीग्रेशन है उसको डिवाइड कर मतलब दोनों को दे देते हैं, उसके ऊपर हम लोग फिर से इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं। तो वे वो प्रॉपर्टी यूज करके मैं अंदर डाल के यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, t आ जाएगा और माइनस 1/t का क्या आएगा, लॉग आ जाएगा। तो मैं वो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में आपको करके बताता हूँ। सो देयरफॉर तो इस तरह से इक्वेशन आ जाता है। तो अभी मैं ये जो इक्वेशन है इसको मैं 6, 7 नहीं, इसको मैं इक्वेशन 8 मार्क कर लेता हूँ। सो अभी देयरफॉर अभी मैंने यहाँ पे t अज्यूम कर लिया था यहाँ पे, तो मुझे अभी फिर से वो रिप्लेस भी फिर से मुझे रीसब्स्टिट्यूट भी करने हैं वैल्यूज, सब्स्टिट्यूट की मैंने वैल्यूज और रीसब्स्टिट्यूट भी मुझे करना है वैल्यूज। सो देयरफॉर फ्रॉम 8 इक्वेशन 5, 6, 7 एंड 8 मैं अगला इसके आगे की स्टेप लिख के बताता हूँ आपको। यहाँ पर मैं t की वैल्यू e रेस टू एक्स प्लस वन से रिप्लेस करूंगा और यहाँ पर भी फिर से वही t की वैल्यू में e रेस टू एक्स प्लस वन से सब्स्टिट्यूट करूंगा। सो देयरफॉर तो इस तरह से हमें इक्वेशन आ जाता है e रेस टू माइनस एक्स इंटू e रेस टू एक्स प्लस वन माइनस लॉग e रेस टू एक्स प्लस वन। तो इस तरह से हमें इक्वेशन आ जाता है। तो अभी आप देखोगे तो यहाँ पर मैं क्या करूँ, तो मैं इसको एज इट इज मैं यहाँ पे रख दूंगा। मैं कुछ इसमें अंदर आप लगे आप सिंप्लीफाई कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो, पर मैं इसको ही मैं फाइनल पी आई मान लूंगा। सो दिस इज माय फाइनल पी आई। ये मैं इसको इक्वेशन क्या बताया 7, 8। सो या सो इस तरह से इक्वेशन इस तरह से फाइनल पी आई आता है फॉर दिस गिवन इक्वेशन। सो मैं अभी यहाँ पर मेरे पास पी आई भी है और यहाँ पे मेरे पास सी एफ भी है। तो हमें फाइनल जनरल सॉल्यूशन लिखना है फॉर दिस गिवन इक्वेशन। हम कैसे लिखते हैं हमें पता है, सी एफ प्लस पी आई हमें जनरल सॉल्यूशन देते हैं। तो हमें सी एफ की वैल्यू इक्वेशन 3 से आएगी और पी आई की वैल्यू इक्वेशन 9 से आएगी। तो अभी हम लिख के बताता हूँ मैं आपको। तो इस तरह से ये हमारा फाइनल जनरल सॉल्यूशन आता है फॉर दिस गिवन LDVCC। तो या अगर अभी अब आपको लिखना तो आप लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ये जो सम कंसिडर किया था वो मैंने जिस तरह से मैंने आपको बीच में 2 इंटीग्रेशन के फॉर्मूला बताए थे, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग अड़क जाते हैं यहाँ पे। फिर वो सम कैसे करना है, उस स्टेप के बाद हम कैसे करना है वो किसी को नहीं पता होता। तो मैंने यहाँ पे से आपको वो इसलिए मैंने सम लिया, जैसे कि आप अगर एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आप एक बार देख लो कि हाँ अगर ऐसा सम आता तो हम इस तरह से सॉल्व भी कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये सम लिया है। सो या दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन फॉर दिस गिवन LDVCC। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो बस इतना ही। आई होप मैंने आपको जो पढ़ा है वो समझा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी हिट कर देना, जिससे आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। पर फिलहाल के लिए इस वीडियो बस इतना ही था। मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, स्टे हेल्दी, बाय।